कल हमारी गली के अति सम्मानित प्रतिष्ठित नेताजी से मुलाकात हो गई। मुझसे मिलते ही वे चीख पड़े, हो गई स्ट्राइक चीन पर। मैं चौंका, कब? अभी तक तो मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली। नेताजी ने मेरी तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखते हुए कहा कि खबर तो तब मिलेगी ना जब तुम्हें राष्ट्र स्वास्थ्य की चिंता होगी। हमने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है। डिजिटल स्ट्राइक? मैंने प्रश्न भरे लहजे में कहा। नेताजी बोले, हाँ, डिजिटल स्ट्राइक। हमने चीन के ऐप्स का गला दबा दिया और ऐसा गला दबाया कि चीन मिमियाने लगा। चीन के ऐप्स खाते हमारा हैं और हमारी ही जानकारी चुराकर चीन को भेजते हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कई सालों में चुटकी बजाते ही तुरंत पता लगा लिया कि मामला लीकेज का है और तुरंत सरकार को इत्तला किया कि इन ऐप से देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। इससे सरकार तुरंत एक्टिव हुई और चीन का खेल खत्म। अब चीन बिलबिला रहा है। चीन टिकटॉक भेजकर हमारे आधे देश को नचा रहा था। हमारे देश का युवा दिन भर खाली बैठे बैठे कब अंबानी जी का दिया हुआ 2 GB डाटा ख़त्म कर देता था, उसे कुछ पता ही नहीं चलता था। कम से कम अब इस बेहूदे ऐप के बंद होने से फालतू बैठेंगे तो देश के बारे में ही सोचेंगे। कुछ राष्ट्र और राष्ट्रवाद का ख्याल आएगा इन नाकारों को। इन निकम्मों की वजह से ही हमारी संस्कृति तार तार हो गई। ये टिकटॉक ही था जिसकी वजह से हमें 1000 साल गुलाम रहना पड़ा। मैं चौंका, टिकटॉक, वो भी 1000 साल पहले? नेताजी ने कटाक्ष करते हुए कहा, कुछ इतिहास की जानकारी भी रखा करो। ये गाना बजाना देखकर ही हमारे देश के पराक्रमी शासकों की मति भ्रमित हो गई थी। नहीं तो वे इतने पराक्रमी थे कि विरोधियों को टिकने ही ना देते। अब ये टिकटॉक हमारे देश के खलिहर बैठे युवाओं को भटका रहा था। मैंने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन इन ऐप्स के बंद होने से हमारे यहाँ कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कई इंजीनियर, कई ग्रेजुएट, कई पढ़े लिखे लोगों का रोजगार चला जाएगा। नेताजी भड़के और बोले, लगता है तुम वाकई आजकल इस दुनिया में नहीं हो। तुमको पता भी है आजकल सरकार का पूरा फोकस रोजगार पर ही है। सरकार ने मनरेगा में सबको रोजगार देने की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। ये भी उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अब चीन को उसकी औकात पता चल जाएगी। भूखों मरेंगे, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। कुछ दिन बाद कटोरा लेकर भीख मांगता नजर आएगा ये जिनपिंग। सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। हमसे पंगा लेने चला था। मैंने बीच में टोकते हुए कहा कि मुझे तो पता चला है कि टिकटॉक जैसे ऐप के मात्र 30% ही भारतीय यूजर थे और उसे अपनी कमाई का मात्र 10% ही भारत से मिलता था। नेताजी भौहें सिकोड़ते हुए बोले, राष्ट्रनीति पर प्रश्न? पूरे देशद्रोही हो तुम। बहुत ज्ञान बढ़ गया है तुम्हारा। अब तुमसे राष्ट्रवादी तरीके से ही निपटना पड़ेगा। यह कहते हुए नेताजी वहाँ से निकल गए। नेताजी तो निकल गए, लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करके ही जाइए। और अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी और दुनियावी तिकड़म के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए द ब्लैक।